बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है मलेरिया एंड एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड के बायोलॉजिकल मेथड की एग्जांपल हम आज डिस्कस करेंगे मलेरिया। लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा हमने पढ़ा था साइंटिफिक मेथड, उसके जो स्टेप्स थे वो हमने कंप्लीट किए थे। तो उसमें तो बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजिकल मेथड होते हैं, तो आज बायोलॉजिकल मेथड को यूटिलाइज्ड करके यूज़ करके इस्तेमाल करके हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ बेटा। तो आज जो पहला है हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1। आपके कोर्स के अंदर बेटा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 बताए गए हैं, तो आपके पास आज इस लेक्चर के अंदर आपको पहला बताते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1 कौन सा है बेटा, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। आज इस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ यही बात सर्च करनी है कि मलेरिया की काजिज़ क्या है, मलेरिया की वजूहात वजह क्या है। तो बेटा यहाँ पर पहले स्टेप्स आपको यहाँ पर मलेरिया के बारे में थोड़ा सा बताते चलें कि ये पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्प्रेड हुआ और बहुत ज़्यादा इसकी वजह से ह्यूमंस की जो है ना अमवात हुई। तो बेटा इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम वही स्टेप्स यूज़ करेंगे बायोलॉजिकल मेथड के। तो पहला बेटा ऑब्जर्वेशंस, क्या है बेटा ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस के अंदर हम देखते हैं बेटा कि तो पहला स्टेप है वो है बेटा ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस के अंदर आपको ये बताते चलें कि तकरीबन ये जो है ना 2000 years ago 2000 years ago साइंटिस्ट इस मलेरिया के मुतालिक जानते थे। मलेरिया के मुतालिक क्या करते थे, मलेरिया जो डिजीज़ है बेटा इसके बारे में जानते थे कि ये एक किस्म का बुखार है, बीमारी है। तो उन बायोलॉजिस्ट्स ने 4 किस्म के ऑब्जर्वेशंस बनाए। कितने ऑब्जर्वेशन बनाए कि 4 किस्म के ऑब्जर्वेशन ये थे कि बेटा पहला था कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, कि जो मलेरिया और मार्शी एरियाज के जो लोग होते हैं आपस में उनका कोई ना कोई ताल्लुक है। मार्शी एरियाज बेटा जो दलदली इलाके वाले लोग हैं और मलेरिया जो बीमारी है इसका कोई ना कोई रिलेशन है, क्योंकि ये बीमारी उन लोगों को होती थी जो मार्शी इलाकों के करीब करीब रहते थे, यानी दलदली इलाकों, यानी जहाँ पर पानी खड़ा रहता है उस इलाके में जो लोग रहते थे उनको मलेरिया ज़्यादा होता था। इस वजह से उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन बनाया, क्या था कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन बेटा ये था कि क्यूनैन जो थी, क्योंकि उस बीमारी के खिलाफ कोई ना कोई इलाज तो होगा उस टाइम, तो उस टाइम जो दवा थी उनकी, जो उनका ट्रीटमेंट था, जो उनका रेमेडी था बेटा वो था क्यूनैन। तो क्यूनैन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटिंग मलेरिया, कि मलेरिया को इलाज के लिए, मलेरिया के इलाज के लिए क्यूनैन उस टाइम का क्या था, इलाज था। नंबर 2 ऑब्जर्वेशन। तीसरा ऑब्जर्वेशन बेटा ये था कि जब बायोलॉजिस्ट्स ने देखा कि मार्शी एरियाज और उसके बाद मलेरिया के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन तो है, तो फिर कुछ लोगों ने वहाँ मार्शी एरियाज का पानी पिया। जब ड्रिंकिंग की तो फिर जो ना लोगों को मलेरिया नहीं हुआ पानी पीने की वजह से। तो बहुत ये भी कोई अजीब यहाँ पर बात हुई कि ड्रिंकिंग द वाटर। तो यहाँ पर एक और उन्होंने क्या बनाया ऑब्जर्वेशन कि मलेरिया जो पानी था मार्शी एरिया को उन्होंने पानी पिया तो उनको मलेरिया नहीं हुआ। ड्रिंकिंग ऑफ वाटर
ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरियाज, जो दलदली इलाकों का उन्होंने पानी पिया तो उनको मलेरिया नहीं हुआ। ये तीसरा ऑब्जर्वेशन। और चौथा ऑब्जर्वेशन ये था कि बेटा यहाँ पर प्लाज्मोडियम देखे गए थे मलेरिया के पेशेंट्स के अंदर। ये आपको ऑब्जर्वेशन दोबारा समझाते हैं बेटा। पहले यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आपकी बुक के अंदर भी बताया गया, आपको बताते चलें कि क्यूनैन का लिखा हुआ है, क्यूनैन इज द ओनली रेमेडी। क्यूनैन ही एक रेमेडी था, इलाज था, ट्रीटमेंट था ऑफ मलेरिया फ्रॉम 70 to 20 सेंचुरी। 17वीं सदी से 20वीं सदी तक जो इलाज था बेटा मलेरिया का, वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, क्यूनैन था। और यहाँ पर आपको बताते चलें, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन भी क्लियर है, पहला भी क्लियर है, तीसरा भी क्लियर है। चौथा जो प्लाज्मोडियम वाला है बेटा, एक साइंटिस्ट आया जिस फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, कब 1878 के अंदर, 1878 के अंदर फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था। इसने बेटा ये क्या कर रहा था, काज ऑफ मलेरिया पर काम कर रहा था, काज ऑफ मलेरिया पर क्या कर रहा था, काम कर रहा था। तो इसने क्या किया, मलेरिया का पेशेंट लिया, मलेरिया पेशेंट, उसका ब्लड लेकर, क्या लिया, ब्लड लेकर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। कहाँ देखा, माइक्रोस्कोप। तो ल्यूरॉन ने, अच्छा इसका नाम है फ्रेंच आर्मी फिजिशियन, उसका नाम क्या था, ल्यूरॉन। क्या नाम था उसका, ल्यूरॉन। तो ल्यूरॉन ने क्या किया, एक मलेरिया का पेशेंट लिया और उसके ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उसके अंदर उनको छोटी छोटी ऑर्गेनिजम्स नजर आए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आए। तो उसका नाम रखा इस साइंटिस्ट ने, ल्यूरॉन ने, प्लाज्मोडियम। क्या नाम रखा, मलेरिया जो पेशेंट है उसके ब्लड के अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था बेटा, प्लाज्मोडियम। तो इसको देखते हुए ये चौथा ऑब्जर्वेशन बनाया, कौन सा, प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट्स। ठीक है, यहाँ पर ये 4 ऑब्जर्वेशन थे। तो इसके मुतालिक जो है ना दूसरे स्टेप्स पर जो है ना यहाँ पर उन्होंने हाइपोथेसिस बनाया, क्या, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन को देखते हुए उन्होंने क्या बनाया, एक ऑब्जर्वेशन बनाया, हाइपोथेसिस बनाया। हाइपोथेसिस क्या बनाया, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। ये अब देखिए हाइपोथेसिस गलत भी हो सकती थी, सही भी हो सकती थी, दोनों इसके अंदर, यानी प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह बन भी सकता था, नहीं भी बन सकता था। तो इसको आज हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे। ठीक है, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। तो फिर नेक्स्ट स्टेप है बेटा डिडक्शन। तो डिडक्शन के अंदर बायोलॉजिस्ट ने बेटा क्या किया, हाइपोथेसिस को जो इन्होंने डिडक्शंस बनाए, लॉजिकल रिजल्ट निकाला। लॉजिकल रिजल्ट यहाँ पर आपको याद होगा बेटा, डिडक्शंस के अंदर इफ एंड देन का यूज करते हैं हम। तो वो कैसे बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ डिडक्शन बनाइए, डिडक्शन हमारे पास कौन सी, कैसे है, इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। कहते अगर मलेरिया की काज प्लाज्मोडियम है, मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है, देन फिर क्या होना चाहिए, ऑल द मलेरिया पेशेंट्स, जितने के जितने सारे मलेरिया के पेशेंट्स हैं, शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड,
उनके हर एक के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो उन्होंने ये क्या बनाया बेटा, डिडक्शन बनाया। तो डिडक्शन बनाने के बाद हम क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या किया बेटा, बायोलॉजिस्ट ने बेटा 2 ग्रुप बनाए एक्सपेरिमेंट के अंदर कि 100 हेल्दी पीपल लिए 100, ठीक है, और उसके बाद 100 मलेरियल पेशेंट्स लिए, 100 मलेरिया के मरीज लिए और दूसरा 100 हेल्दी पर्सन्स लिए, पर्सन्स, इन 2 ग्रुप बनाए। ठीक है, तो इस ग्रुप के अंदर दोनों का टेस्ट किया। क्या किया बेटा, इन 100 में से 100 में से सबका ब्लड लिया। क्या लिया, ब्लड लिया। इनका भी क्या लिया, ब्लड लिया। ब्लड लेने के बाद इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर इनको देखा, हर एक के माइक्रोस्कोप के अंदर इसके ब्लड को देखा, 100 में से सबके खून को, और इधर से भी माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, माइक्रोस्कोप के नीचे जब रखा देखा, तो यहाँ पर उनको कुछ रिजल्ट्स हासिल हुए। क्या रिजल्ट्स हुए कि आपके पास नीचे बताया हुआ है रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, कि इसका रिजल्ट क्या निकला बेटा, मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट्स, जो मलेरिया के जितने पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, के ब्लड के अंदर इसके मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम देखे गए। यानी इस वाले ग्रुप में क्या देखे गए बेटा, प्लाज्मोडियम देखे गए, और यहाँ पर बहुत ही कम देखे गए। इस वजह से यहाँ पर रिजल्ट निकाला लास्ट में बेटा, द रिजल्ट प्रूव दैट ए हाइपोथेसिस, जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था कि प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया, तो यहाँ पर एंड में हमें प्रूव मिल जाता है प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया इज ट्रू। ये क्या बात थी, ये बात क्या है, बिल्कुल सच्ची है। और इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर हमने जो 2 ग्रुप बनाए, ये आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, मेंटल ग्रुप, एंड उसके बाद कंट्रोल ग्रुप। आपको मैंने बताया था कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 2 ग्रुप बनाते हैं, एक का नाम होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरे का नाम होता है कंट्रोल ग्रुप। तो आपसे ये सवाल है बेटा, क्वेश्चन है कि इस ग्रुप में से कंट्रोल ग्रुप कौन सा है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा है। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट्स के अंदर ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।